नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पार्ट 2 देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। ये दोस्तों क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आप 30 तक के प्रश्नों को आप दोस्तों देख चुके हैं और 31 से शुरू होता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, अर्थात 31 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है। 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे तक जलाए जाते हैं। महीने यदि 30 दिन का हो तो उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, यूनिट में आपको निकालना है। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं 31.2 किलोवाट घंटा का है या यूनिट का है, बात एक ही है। बी 312 यूनिट, सी 3.12 यूनिट, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 31.2 किलोवाट घंटा या यूनिट। देखिए मैं इस न्यूमेरिकल को हल किया हूँ, आप ध्यान दीजिए, देखिएगा बिल्कुल साधारण तरीका से हल किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले 40 वाट का जो बल्ब है उसके लिए सब कुछ निकाल लिया हूँ। देखिए 40 वाट के 4 बल्ब हैं तो खपत शक्ति जो होगा 40 वाट का 4 बल्ब अर्थात 4 चौक 16 160 वाट हो जाएगा। प्रतिदिन यह 4 घंटे जलते हैं तो एक महीना में 30 चौक 20 से 120 घंटे हो जाएंगे। तो खपत ऊर्जा जो होगा दोस्तों, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। तो आप देखिए 160 गुणे 120 जो एक महीना में एक खपत ऊर्जा करेगा, एक देखिए 19,200 वाट। देखिए दोस्तों अगला, अब 100 वाट के दो बल्ब है उसके लिए काम करते हैं। खपत शक्ति क्या हो जाएगा, 2 बल्ब है 200, प्रतिदिन 2 घंटा जलता है, एक महीना में 60 घंटा जलेंगे। खपत ऊर्जा जो E2 होगा हल करने के बाद आपको आएगा 12,000। तो कुल ऊर्जा जो खपत हुआ 19,200 और 12,000, तो दोनों को ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो टोटल जो है वाट में 31,200 वाट आएगा। तो वाट घंटा है, इसे हम किलो वाट घंटा में बदलेंगे तो 31,200 बटा 1000 से भागा देंगे तो 312 नहीं दोस्तों 31.2 किलोवाट घंटा आएगा, या इसी को आप यूनिट भी कह सकते हैं। तो 31.2 यूनिट। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, देखिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, 31.2 यूनिट। अगला प्रश्न है, एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। 30 दिन के एक महीने के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल की गणना करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बल्ब 100 वाट का है, 10 बल्ब जल रहे हैं, प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन का महीना है, तो प्रति यूनिट 3 रुपया के चार्ज से आपको कितने बिजली बिल देने होंगे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 450 रुपये। देखिए 450 रुपये कैसे आएंगे तो आप ध्यान दीजिए, इसे मैं हल भी किया हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल तरीका से हल किया गया है। देखिए 100 वाट के 10 बल्ब हैं, खपत शक्ति P बराबर आप जानते हैं, जो 10 बल्ब है अर्थात 1000 वाट आ जाएगा। प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो एक महीना में 3×5 150 घंटा हो जाएगा। तो खपत ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो ऊर्जा बराबर होता है P गुने T। तो हल करने के बाद 1,50,000 वाट घंटा आएगा दोस्तों। तो किलो वाट घंटा में इसको बदल दीजिए तो 1000 से भागा दीजिएगा तो आएगा 150 किलो वाट घंटा अर्थात 150 यूनिट आ गया। तो 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो 150 गुने 3 450 रुपये हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है। तो आप जानते हैं आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न आप यहाँ देख भी लीजिए, ये फिगर में देखिए, यहाँ ये जो देख रहे हैं श्रेणी क्रम में आमीटर को लगाया गया, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया गया। देखिए अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जाता है जब, वोल्ट मीटर को आमीटर में आप कैसे बदलिएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी ऑप्शन को आप खुद पढ़ लीजिए, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर आमीटर में बदल जाता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में बदलने के लिए बताइए किसको जोड़ेंगे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जब जोड़िएगा तो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में बदल जाएगा।
जो कि देख रहे हैं आप ऑप्शन बी में श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो 35। अगला 36 नंबर प्रश्न, आमीटर को गैल्वेनोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिए 36 का सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में काफ़ी कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में काफ़ी कम मान का प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर के द्वारा बताइए क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए करा विद्युत धारा मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है देखिए, चित्र में दर्शाए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर जो देख रहे हैं ए है और नीचे बी लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए मैं इसे हल किया हूँ, आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है, इसे हल करने के बाद आपको आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा वही फिगर है। यदि आप हल करते हैं VA माइनस VB आ जाएगा, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R1 माइनस R2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन कह रहा है ए R1 माइनस R2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से जोड़ा गया है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ वोल्ट ना कह करके विद्युत वाहक बल कहा है। हाँ ध्यान रहे, यदि दोस्तों उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो आप उससे वोल्ट भी विभवांतर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल लिखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यदि आंतरिक प्रतिरोध दे दिया जाता है तो इसको विभवांतर मानिएगा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसे हल करने के बाद आएगा दोस्तों, देखिए जो 39 है उसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत, ध्यान दीजिएगा हल करने के बाद आएगा 2A मतलब 2 एम्पीयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए इसे हल किया हूँ, आप इस हल को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा काफ़ी सिंपल तरीक़ा से हल किया गया है। आप इसे हल कर लें अपने कॉपी पे, या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। जो विभव मापी के जो तार होता है, पोटेंशियोमीटर का जो तार होता है दोस्तों, उसका जो टेम्परेचर फैक्टर है, थर्मल फैक्टर, वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा उच्च कह रहा है, बी कह रहा कम कह रहा, सी कह रहा नगण्य कह रहा और डी कह रहा अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च होना चाहिए। देखिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बताया हूँ कि इसके तार का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा तार का व्यास हमेशा समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, बराबर मोटाई का तार होना चाहिए। 2 कह रहा है तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होना चाहिए। 3 कह रहा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र प्रतिरोध R के पदों में क्या होगा? तो आप जानते हैं जो हीट होता है उसका कई फॉर्मूला है, तो यहाँ कह रहा है रेसिस्टेंस R के पद में क्या होगा? तो H बराबर होता है I² RT, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है I² RT। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। देखिए दोनों तार का सभी पदार्थ लंबाई व्यास सभी समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम अर्थात समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? दोनों को अलग अलग ऊष्मा निकालना होगा दोस्तों, उसके बाद बताना होगा उसके ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देख रहे हैं आप 1:4। देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल है दोस्तों लगभग सभी को मैं हल कर दिया हूँ। देखिए बहुत साधारण तरीक़ा से हल किया गया है, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm अर्थात मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जानते हैं R बराबर रो इंटू L बटा ए, वही फॉर्मूला लगेगा और इसे हल कीजिएगा तो 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन L बराबर कह सकते हैं
122 किलोमीटर, 122 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों, तो इसे 122 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इस सॉल्यूशन को देख करके ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त क्या है? तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? तो आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न देशों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। तो भारत का जो है वो 50 हर्ट्ज है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए कह रहा 0, बी कह रहा बहुत कम, सी कह रहा बहुत अधिक, डी कह रहा अनंत। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों, इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इसे खुद बना भी सकते हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2800 कैलोरी आ जाएगा। देखिए मैं इसे बना दिया हूँ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। एच का फॉर्मूला लगाइए, V²/RT। अगला प्रश्न, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा 1500 जूल, बी कह रहा 75 जूल, सी कह रहा 150 जूल और डी कह रहा 750 जूल। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 1500 जूल। काफ़ी सिंपल है, आप इसे खुद बना भी सकते हैं। देखिए मैं नीचे बना दिया हूँ, काफ़ी सिंपल है। आप ये फॉर्मूला बहुत जानते हैं, V/W/Q होता है, और Q का जानते हैं, Q/IT। बस इसी को पुटअप करना है दोस्तों, वैल्यू आ जाएगा 1500 जूल। अगला प्रश्न है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने से बढ़ता है। तो धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता। जानते हैं कि अर्धचालक की चालकता जो होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में 2 बार घटता लिखा गया दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि कोई एक ऑप्शन में लिखना है बढ़ता है। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो भी बढ़ता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो 0 होता है। किरचॉफ का आप जानते हैं जंक्शन रूल है कि सभी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है? तो नाइक्रोम। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप जानते हैं कि धारा जो है एक अदिश राशि है, लेकिन धारा का घनत्व जो है वो सदिश राशि होता है। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। जो विभवांतर मापा जाता है आप जानते हैं वोल्ट में मापा जाता है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो आप जानते हैं ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। किरचॉफ का पहला नियम है जंक्शन रूल। अगला प्रश्न है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? तो आप जानते हैं प्रतिरोध R बराबर शक्ति के पावर के टर्म में होता है। R बराबर V²/P। आप खुद बनाइएगा, V²/P। V² कहने का मतलब 220 का स्क्वायर बटा 100, हल कीजिएगा 484 आ जाएगा। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 484। अगला प्रश्न, 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड जो आप जानते हैं कि
96,500 कूलम्ब होता है। देखिए दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सभी का सेम है, बस यूनिट का अंतर किया है। 96,000, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 96,500 एम्पियर दिया है, बी में 96,500 कूलम्ब दिया है, सी में 96,500 वोल्ट दिया है। तो आप ध्यान दीजिए कि कूलम्ब होता है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम्ब। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। आप जानते हैं विद्युत शक्ति का कई फॉर्मूला होता है दोस्तों। पी बराबर, जिससे पहला हो गया वी आई, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर। इन सभी का जो यूनिट होता है सबको पुट कीजिएगा तो 3 अलग अलग यूनिट आएंगे, लेकिन 59 में जो 59 का सही आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्पियर स्क्वायर बटा ओम कभी भी नहीं आएगा, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं दोस्तों। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, ओम मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रतिरोध में अंतर, बी करा तापक्रम में अंतर, सी करा विद्युतीय विभव में अंतर, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि यदि विद्युतीय विभव में अंतर होता तभी करंट फ्लो करता है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके पार्ट 3 भी आ रहे हैं दोस्तों, पार्ट 3 को भी अवश्य देखें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।